नमस्ते मैम ब्यूटीफुल सेजिटेरियस पीपल। तो चलिए देखते हैं सेजिटेरियस के लिए यानी धनु के लिए अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है। तो अगर आप लोग सेजिटेरियस सन मून राइजिंग या फिर असेंडेंट है यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। और मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना पहला सवाल मुझसे बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब लाइव में। बस कंडीशन ये है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, फिर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके। सो सेजिटेरियस में काफ़ी अप डाउन्स आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल्स की, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मदर अर्थ से निकले हुए इतने प्यारे क्रिस्टल्स, अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो सच में लाइफ चेंज हो सकती है आपकी। सो ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये जो है आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लव, सेल्फ लव, अगर आपको लगता है कि ब्रेकअप हो चुका है और न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन पहले खुद को भी संभाल नहीं पा रहे, तो सेल्फ लव से लेके न्यू लव में हेल्प करेगा। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अप डाउन्स आ रहे हैं, झगड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप की हीलिंग करेगा। इसके अलावा नो कांटेक्ट है, एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसे पहनेंगे तो डबल स्पीड से या मल्टीप्लाई स्पीड से मैनिफेस्टेशन होगी। ओके। और इसके साथ ही ये है 7 चक्रा लावा क्रिस्टल। ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मैम सब कुछ ही खराब है, ना पर्सनल लाइफ ना प्रोफेशनल लाइफ। ये जो लावा के बीट्स हैं ये आपको नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं, लो फेज में हैं, एंग्शियस हैं, वो सब ये ठीक करेंगे। जो ये 7 बीट्स हैं ये आपके 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, और 7 चक्रास के बैलेंस होने का मतलब है आपकी लाइफ से हर प्रॉब्लम एकदम गायब होने लगेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे, काम बनने लगेंगे, गुड लक फैक्टर रहेगा, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी रहेगी। और ये है पायराइट क्रिस्टल। इसका फायदा ये है कि पायराइट आपके लिए वेल्थ, गुड लक, मनी, अबंडेंस सब कुछ ये खींचता है। और जिन लोगों को प्रमोशंस चाहिए, काम शुरू कर रहे हैं उसमें बरकत नहीं हो रही, प्लस गुड लक एक्टिवेट कर देगा। बहुत बार आपके साथ वाले सेम काम करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं बट आपकी किस्मत साथ नहीं देती, उस सब में यूज कर सकते हैं। मेरी लाइफ में इन तीनों ने बहुत चेंजेस की हैं और मैं इसीलिए बोलने लगी हूँ क्योंकि मैंने इन तीनों को पहना, यूज किया और चेंजेस आने के बाद ही मुझे लगा कि ये रिकमेंड करने चाहिए, इसलिए मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ। और आप ज्यादा क्रिस्टल्स मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे क्योंकि मुझे लगता है ऑब्वियसली फायदा सब क्रिस्टल्स करते हैं, बट जिनको मैंने यूज किया है, जिनकी एनर्जीज को मैंने खुद देखा है, मैं वही चीजें रिकमेंड करती हूँ। और इसके अलावा ये हैंगिंग भी है, इसके लिए बाद में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सेजिटेरियस, कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसके लिए या तो आप डरे हुए हो या आप कंफ्यूज्ड हो, आप कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग बना रहे हो। और स्ट्रैटेजी प्लानिंग ऐसे जैसे आपके करियर में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, अपनी ओर से आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो आगे बढ़ने का। लेकिन या फिर आपकी लव लाइफ में भी आप कुछ सोच रहे हो, आपके पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिसका सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो भी आप सोच रहे हो ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आ रही है। आपको गाइडेंस ये दे रहा है यूनिवर्स कि आप पहले तो जो चीजें छूट गई, पीछे रह गई या आपको लग रहा है वो आपके बस की हैं, उनके लिए सोचना, भागना, एफर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें आपके लिए नहीं बनी थी या फिर वो उस टाइम पे वो चीजें आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स आपको नई चीजें दे रहा है, उसकी तरफ देखो, उससे चीजें मल्टीप्लाई होंगी। और इसका मतलब मैं बिल्कुल, मुझे पता है अभी कुछ लोगों को अंदर से घबराहट शुरू हो गई होगी कि अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छूट जाएंगे, पार्टनर चले जाएंगे, नई चीजें एक्सेप्ट मतलब नया बना ले। देखो
यूनिवर्स फॉर द टाइम बिंग यही मैसेज दे रही है कि जो चीजें आने वाली हैं आपकी लाइफ में उनके लिए पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। मे बी आपके पार्टनर्स की वाइब्रेशंस और एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं हो रही, हो सकता है उनको भी कुछ टाइम चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने का, फिर वो आगे जाके आपसे कनेक्ट हो। ये कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पल है जिनके रिलेशनशिप्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, बट बाकी लोगों के लिए उनकी जॉब में भी ये एग्जाम्पल काम आ सकता है कि वो पुरानी चीजें या जो काम नहीं बना उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए उनको जरूरत है नए कामों को देखने की, है ना। लेकिन अभी क्या है, इस मंथ में आपको बहुत मुश्किल होगी जो अभी गाइडेंस मैंने दी है उस पे काम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, क्योंकि चीजें एक बार तो टूटेंगी और छूटेंगी। देखो, ब्रेकअप सच में हो सकता है, मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि मेंटली प्रिपेयर रहें, सदमे में ना जाएं, झटका ना लग जाए आपको। या फिर अगर पॉजिटिव रहते हैं, चीजें पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ स्टेप्स लेते हैं तो चीजें बदल सकती हैं। उनको आप कम्युनिकेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो भी अपनी एनर्जीज और वाइब्रेशंस हाई करें, आप भी अपनी एनर्जीज वाइब्रेशंस हाई करें, ताकि लो एनर्जी और वाइब्रेशंस वाले लड़ाई झगड़ों में आप लोग नहीं पड़े, है ना। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप के चांसेस रुक सकते हैं, या जॉब जो छूट रही है उसमें रुक सकते हैं। बट अगेन मेरा तो यही कहना है कि आप इसमें कितना ट्राई भी कर लो ना, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत से प्लान्स हैं। तो जो अप डाउन्स आ रहे हैं उनमें रेजिस्ट मत करो, बस अपनी एनर्जीज और वाइब्रेशंस पे काम करो, और ज्यादा सोचो मत, परखो मत कि अब ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, दिमाग लड़ा लिया, कैसे बचाया जाए, कैसे मैं पकड़ लूं चीजों को खत्म होने से, है ना। वो सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि ये टाइम है इनवर्ड जाने का, ये टाइम है मेडिटेशन का, ये टाइम है खुद के साथ स्पेंड करने का। ये हर्मिट कार्ड बता रहा है कि टाइम है एक सोल जर्नी पे जाने का। आप अपने सोल को समझिए, आप अपने उसे कहते हैं इनर जर्नी, सेल्फ एक्सप्लोर करना, आप क्या चाहते हैं, सेल्फ लव, या वो चीजें जो आपने इतनी इग्नोर कर दी क्योंकि आप दुनिया की भाग दौड़ में बिजी थे। तो इस बार वो टाइम है, क्योंकि ये चीजें जब खत्म हो रही है ना, ऑब्वियसली दिल दुखेगा, बट ये लास्ट है। जितना पेन सह लिया, जो काफी टाइम से सह रहे हो, वो अब खत्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, सह लो, पेशेंस के साथ हो जाएंगी चीजें खत्म, और फिर नई शुरुआत होगी। पेनफुल रहेगा ये मंथ, लेकिन अगर आप सूझबूझ से चलते हैं, खुद से कनेक्ट करते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी लाइफ में काफी बेहतर चीजें हो जाएंगी। ओके, और चलिए देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या कहना है। लो, एंजल्स अपने आप ही आ गई। तो एंजल्स ने कहा है विश वाइजली। अगेन हम यही बात कर रहे थे कि अगर आप लोग डर रहे हैं कि आपके रिश्ते छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे रोक लिया जाए, तो एंजल्स यही बताना चाहती हैं कि पकड़ के मत बैठो रिश्तों को। शायद वो पर्सन, वो चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप शादी करके क्या करेंगे। ये भी एक एग्जाम्पल है, आपकी जैसी सिचुएशन है आप उस हिसाब से सोचिए। तो आप जो भी मांग रहे हैं, पहली चीज तो बहुत सूझबूझ से मांगिए, दूसरी चीज उसकी तरफ एक्शंस भी लीजिए। मान लीजिए वो करियर के लिए आप कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ मांग रहे हैं पैसा दे दो, अच्छा कुछ जॉब दे दो या काम दे दो, उसके लिए आप तैयारी नहीं कर रहे, उसके लिए आप स्टेप नहीं ले रहे, तो उसके लिए इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें राउंड्स भी होंगे, पर्सनैलिटी भी वो देखेंगे, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी खुद की, आपको जो भी आपका प्रोफेशन है उस हिसाब से स्टडीज भी करनी पड़ेंगी। तो उस तरह से एक्शन लीजिए, अपने टैलेंट को निखारिए, उभारिए, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाइए। ओके, तो हो जाएगा आपका काम। और ये जो है, जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन के जाना, ये है सेलेनाइट ब्लैक ऑब्सिडियन हैंगिंग। आप घर में टांग सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगाएगा। ये जो ब्लैक वाले स्टोन्स हैं और सेलेनाइट के स्टोन्स हैं, ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हॉल में टांगते हैं तो बाहर से जो भी नेगेटिव एनर्जी कैरी करके आ रहा है, आपको पता चले या ना चले, एनर्जीज तो आती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी,
तो जो भी घर का माहौल खराब हो रहा है या घर में इतने मेंबर्स हैं, हर किसी की डिफरेंट एनर्जी, तो ये एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा, जिससे घर के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। बेडरूम में टांगते हैं तो हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। बच्चों को जैसे वो ब्रेसलेट्स वगैरह गुम कर देते हैं, नहीं पहना सकते, तो उनके पास रख देते हैं सोते टाइम, या उनके यहाँ 7 टाइम्स घुमा देते हैं जब उनको नजर वगैरह आपको फील हो, या बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा असर करेगा। ओके। और मेन बात रही टैरो गाइडेंस की, बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम टैरो गाइडेंस तो लेना चाहते हैं, बहुत डर लगता है कुछ गलत आ गया तो देखो, टैरो का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये एक गाइडेंस का टूल है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल टैरो गाइडेंस को बुक कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, पहली चीज तो आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, अभी क्या चल रहा है, जो आपके गोल्स हैं, चाहे रिश्तों को लेके चाहे करियर को लेके, क्या आपकी करंट एनर्जीज उन चीजों के लिए सही हैं। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, उसमें मतलब टैरो गाइडेंस में ऑब्वियसली पता चलेगा जब कार्ड्स पुल करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अब क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या बदलना चाहिए खुद में, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे उनका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, तो फल नहीं मिलेगा जो आपका डिजायर्ड है ना। तो इस तरह से आपको और एफर्ट करना होगा, उस हिसाब से आपको फल मिल जाएगा। और गाइडेंस में हम पूछ सकते हैं कि क्या, कहाँ आप गलत जा रहे हो, अब क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे चीज़ें काफ़ी ठीक और बेहतर हो जाएंगी। ओके। और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और लाइव में मिलते हैं, फ्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बस लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।